पंजाब असम्बली से मंजूर हद तक इज्जत बिल कानून बना दिया गया। कायम-मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम-मकाम गवर्नर ने दस्तखत के बाद बिल पंजाब असम्बली वापस भेज दिया। हद तक इज्जत बिल गजट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गवर्नर पंजाब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद कायम-मकाम गवर्नर ने बिल पर दस्तखत किए। मौजूदा निजाम चलाने के अलावा कोई चारा नहीं। नवाज शरीफ का मरी में पार्टी के सेनेटर्स के इजलास से खिताब। कहा, जमहूरी निजाम को कोई खतरा नहीं। अगर निजाम को ना चलने दिया गया तो मुल्क को नुकसान हो सकता है। मुल्क दरुस्त समत में गामजन, माशी सूरत में बेहतरी आ रही है, महंगाई में कमी आ रही है। मुल्क की हालात की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल तश्कील वज़ीर आज़म सरबराही करेंगे। चारों वज़राए आला अरकान सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 156 के तहत कौंसिल तश्कील दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और एहसन इकबाल भी मेंबर होंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का पहला इजलास बजट के फौरी बाद मुतवक्के। उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है, इनके पास तो ताकत ही नहीं। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ पर तनकीद के वक्त हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब पूरी पढ़ ली। अपनी रिपोर्ट में जनरल जहशा को जिम्मेदार ठहराया। जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूँ, ट्वीट को ऑन करता हूँ, लेकिन उसके साथ जो वीडियो लगाई गई वो मैंने नहीं देखी, इस पर बात नहीं करूंगा। ट्वीट का सिर्फ वकला को बताता हूँ, सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरो। चूं चूं और शिकायत नहीं करता, मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया। मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के सिवा कोई सहूलत नहीं। रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हैं। मेरे सेल में वॉशरूम नहीं, नहाने के लिए दूसरे कमरे में जाता हूँ। नवाज शरीफ और जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी स्वीट दिए गए। इनके खाने भी बाहर से आते थे। मर्जी की मुलाकातें करते थे। मुझे आधा घंटा वकला के साथ, 20 मिनट फैमिली के साथ मुलाकात की इजाजत। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात पर वफाकी हुकूमत ने दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। हुकूमत के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी, तमाम जरूरी सहूलियात फराहम। मुलाकातों की फहरिस्त भी जारी। बानी पीटीआई को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का मामला। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं, बानी पीटीआई को जेल मैनुअल से हटकर इजाफी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्या जेल मैनुअल के मुताबिक किसी कैदी को एक्सरसाइज मशीन, वॉक के लिए गैलरी फराहम की जाती है? जो बानी पीटीआई को सहूलियात दी जा रही हैं, क्या वो जेल मैनुअल के मुताबिक हैं? अडयाला जेल होम डिपार्टमेंट के मातहत वजीर आला पंजाब को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान वफूद की सतह पर बातचीत। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे। वजीर आजम ने कहा, चीन के काम की रफ्तार और अहद की पासदारी से बेहद मुतासिर हैं। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। चीन अजीम और काबिल एतमाद भाई। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, पाकिस्तान चीन अच्छे दोस्त, हमसाए और भाई हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए साथ खड़े हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में चीन के वजीर आजम ली चियांग का पुरतकल्लुफ दोहराना। चीनी वजीर आजम ने पाक चीन दोस्ती को बेमिसाल करार दे दिया। वजीर आजम दौरे चीन के अगले मरहले में शीओन पहुंच गए। वजीर आजम शीओन के दौरे के दौरान शांसी सूबे के नायब गवर्नर और कम्युनिस्ट पार्टी से मुलाकातें करेंगे। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात की शाह महमूद कुरैशी से तीसरी मरतबा तफ्तीश 3.5 घंटे जारी रही। शाह महमूद कुरैशी का पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तफ्तीश के दौरान साबिक वजीर खारजा ने पुलिस टीम से मुकम्मल ताउन किया, तमाम सवालात के जवाब दिए। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के 3 बेटों और भतीजे समेत 8 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों में 4 ड्राइवर भी शामिल। 5 गाड़ियां भी पुलिस ने कब्जे में ले ली।
सरदार तनवीर इलियास के बेटों पर संगीन नताइज की धमकियां देने का मुकदमा दर्ज था। कार्रवाई मारगिला पुलिस ने की। सिंध असेंबली में अपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे पर ताक कर वार। वक्फे सवालात के दौरान एमक्यू मरकान का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, वजीर दाखिला को बता दिया जाए अजमल पहाड़ी 1 साल से जमानत पर बाहर है। बिल्किस मुख्तियार ने कहा, रहमान डकैत उजैर बलोच लोगों के सरों से फुटबॉल खेलते थे। एमक्यू मरकान का ऐवान में खड़े होकर एहतिजाज। पीपल्स पार्टी के सादिया जावेद ने कहा, क्या बोरीबंद लाशें पीपल्स पार्टी बंद कराने में कामयाब हो गई। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग कराची में बंद कर दी। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा कि इलेक्ट्रिक में 2109 फीडर मौजूद, 1502 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं। हाई लॉस फीडर पर 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबोल ने कहा, कराची करबला बना हुआ है, मसला सिविल नाफरमानी की तरफ की जा रहा है। जो बिल देते हैं उनका क्या कसूर है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्री। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जहजा आफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुखालिफत। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। हम तो मुज़ाकरात और अफ़ाम तफ़हीम के लिए तैयार। अनस अनोला कहते हैं, हमारी सोच है मुल्क को मुश्किल से निकालना है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर कहा, मुल्क को मुश्किल से निकालना है। अली अमीन गन्नापुर ने जबरदस्ती पेशावर वापडा ऑफिस पर धावा बोला। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अली अमीन गन्नापुर ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की। जजेस ने सियासी कमेंट दिए। जजेस को चाहिए कानून के तकाजे पूरे करें और फैसला दें। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, सियासी जमातों से डायलॉग के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई। मैंडेट चोरी करने वाली 3 सियासी जमातों से डायलॉग नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो ये कभी हुकूमत में आ ही नहीं सकते थे। इनके पास तजवीज लेकर जाएंगे तो ये इनसे ही पूछेंगे क्या करें। इदारे आईनी हदूद में काम करें तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है। कुछ इदारे कानून से माविरा किरदार अदा कर रहे हैं। बानी पीटीआई के साथ रहा, सियासत भी उनसे सीखी। फैसल वावडा कहते हैं, रऊफ हसन जजेस के बारे में जो कहते रहे सबको पता है। अदलिया की आजादी के लिए तहरीकों का हिस्सा बने और उसे आजाद कराया। आज भी अदलिया के सामने पेश होते हैं। इदारा मेरी करते हैं, थड़े पे शख्स बैठे से माफी नहीं मांग सकता। बानी पीटीआई से एक्स हैंडल पर रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर भरे। एफआईए की तफ्तीश। एफआईए टीम ने कॉन्फ्रेंस रूम में तकरीबन 1 घंटा तफ्तीश की। दौरान तफ्तीश बानी पीटीआई से वकला की मौजूदगी में 16 मुख्तलिफ सवालात। तफ्तीश के आगाज पर एफआईए टीम ने बानी चेयरमैन को एक्स पर पोस्ट की गई वीडियो भी दिखाई। बानी पीटीआई वकला चौधरी जहीर, इंतजार पंजोता की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हुए। £190 मिलियन रेफरेंस। बानी पीटीआई के वकला ने नए जजेस की तैनाती पर एतराज उठा दिया। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। वकला सफाई का अपने दलाइल में कहना था, वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन मुकम्मल नहीं। एहतसाब अदालत के जज की तैनाती हाई कोर्ट के जस्टिस का इख्तियार है। एहतसाब अदालत नंबर 2 का जज अदालत नंबर 1 के मुकदमात नहीं सुन सकता। जज ने एतराज पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 11 जून को सुनाया जाएगा। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील ने 11 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई के इस्लामाबाद से तीनों उम्मीदवारों को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तना की दरखास्तों पर 11 जून के लिए नोटिस जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 3 दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया।
दिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा बरोज पीर 17 जून को होगी। चेयरमैन मरकजी रोहत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत इजलास में स्पार्को, मज़हबी अमूर, महकमा मौसमियात समेत दीगर नुमाइंदगान की भी शिरकत। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म कूफ अरफा हफ्ता 15 जून जबकि ईद उल अज़हा इतवार 16 जून को। डी सीट करने के खिलाफ अपील में कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। तलबी का नोटिस घर के बाहर भी चस्पा करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक कासिम सूरी के भाई ने नोटिस वसूल करने से इनकार किया। कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली से इज्तिनाब बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस ने कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी से मुकालमा करते हुए कहा, आपके मुवक्किल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक हैं। जिस पर नईम बुखारी ने जवाब दिया, मैं टीवी नहीं देखता, मेरा कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आइंदा समाअत जुलाई में रखेंगे। अदालती हुक्म में आइंदा तारीख मुकर्रर कर देंगे। अदालत ने समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। सेनेट में अपोजिशन अरकान का एहतजाज, शोर शराबा, इजलास मुलतवी। तहरीक इंसाफ का पलवश खान के इजलास की सदारत करने पर एतराज। अरकान ने कहा, अफसोसनाक है डिप्टी चेयरमैन ऐवान में बैठे हैं और पलवश खान इजलास की सदारत कर रही हैं। शिबली फराज ने कहा, ऐवान को मजाक ना बनाएं। शिबली फराज और पलवश खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पलवश खान ने कहा, चेयरमैन का इख्तियार है वो किसे सदारत दे। ऐवान गुंडागर्दी, ढोंस धांधली पर नहीं चलेगा। आपकी बदतमीजी की वजह से यहां से नहीं जाने वाले। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये क्या जमहूरियत की अक्कासी है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सरगोधा में हमारे बहुत सारे साथियों पर पर्चे हुए हैं, हमारे साथी रिहा हो रहे हैं और उनको फिर गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। मुझे FIA से नोटिस आया, ये कैसे हमें लेटर लिख सकते हैं? ये कोई अकल के अंधे हैं। कल हुकूमत ने बानी PTI के सेल की तस्वीरें दिखाई। बुशरा बीबी के पास कोई सहूलियात नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पर खसूसी इजलास। रोडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक का फैसला। रोडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में इंटरनेशनल लेवल एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। रोडा में फॉरेस्ट एरिया 20% से बढ़ाकर 35% करने का फैसला। इलाके में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। कराची में बिजली सारिफीन को जोरदार झटका। बिजली 9 रुपए 98 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली 9 माह के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से जून ता सितंबर इजाफी वसूलियां की जाएंगी। नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से जून में 2 रुपए 67 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। जुलाई में 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफी अदायगी करना होगी। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत PTI के बिलियन फी सुनामी प्रोग्राम की मौतरिफ। आइंदा माली साल में मनसूबा जारी रखने का फैसला। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के बजट में 300% से ज्यादा इजाफे का तजवीज़। प्रोग्राम के लिए 15 अरब 62 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। रवा माली साल ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए रखे गए थे। पश्तून बेल्ट के मामले को असम्बली में कोई संजीदा नहीं ले रहा। चमन के लोगों से मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, इस वक्त पश्तून बेल्ट सरापा एहतिजाज है क्योंकि कारोबार बंद है। चमन में जो कुछ हो रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमें बंदूक नहीं, बच्चों के लिए कलम, किताब और रोजगार चाहिए। चमन में गुज़श्ता रोज धरने पर फायरिंग से 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। चौधरी अदनान कत्ल केस में साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की 25 जून तक अबूरी जमानत मंजूर।
रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का चौधरी तनवीर को 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को चौधरी तनवीर को हिरासत करने से रोकते हुए SHO थाना सिविल लाइंस को मुकदमे के रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी पटिशन निपटा दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रिजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। मैं तमाम लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील करने के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कराची में DGISI और दीगर भी पेश हों। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा रहा हूं। इदारे अपनी हदूद में काम करें। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमों में चला गया। पंजाब में नन्हे मासूमों पर खसरे के वार जारी। लाहौर में एक, मुल्तान में खसरे से 3 बच्चे दम तोड़ गए। सूबे भर में जाँ भाग होने वाले बच्चों की तादाद 31 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में खसरे की तस्दीक शुदा 3460 हो गई। गुज़िश्ता रोज सुबह भर में से खसरे के 268 मशतबा केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 39, गुजरांवाला से 10, शेखुपुरा से 27, भावलपुर विहाड़ी से 26 मुशतबा मरीज रिपोर्ट हुए।